आज गांव मलाया की इस चुनावी सभा में मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे और केवल मात्र 2000 वोटों से एमएलए बनने से बच गए ऐसे भाई राम जी डांगा जी, जगदीश जी बिटिया सर जी, मेरे इस तरफ उमेद जी और सभी मैं सम्मानित मंच कहूंगी क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता और सरपंचा की झाल भरी है। का पेमेंट रुकवाया जाना था पड़ेंगे। उपस्थित गांव के सरपंच प्रतिनिधि भाई पुग जी, मेरे सामने विराजमान गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं, बहनों और प्यारे बच्चे, वे वास्तव में पहले तो बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि मैंने बुलाया, मैं ऐसी मीटिंग आज तक कभी नहीं देखी। और शायद इस बार लोगों को ये समझ में आ गया कि जिस तरीके की नेतागिरी करते हैं हमारे नेताजी सामने वाले, उससे कोई सार नहीं निकलता। आजकल तो थोड़ा वैसे भी अलाइनमेंट बिगड़ा भाई। ओ भाई कहीं करे यार। कल परसों भी भाषण दिए थे, जैसे आप बोल रहे हो पुग जी, कल परसों भाषण दिए तो समाज के पहले मुझे गालियां बकते थे, चलो ठीक है, दिव्या मदेरना को बक्की, चलो वो भी ठीक है, परशुराम जी को, नाथुराम जी को बक्की, चलो भाई वो भी ठीक है। और अब तो नए सिरे से शुरू हो गए, कोई आकर के समर्थन दे देता है तो उसको भी गालियां बकना शुरू कर देता है। राजा राम जी मील ने कह दिया भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, तो तेल पानी लेकर के उनके ऊपर चढ़ गए और कहते हैं आकर के मेरे पैर छू करके कहते हैं कि लाठर को डीजीपी बना दो। अब कोई इनसे पूछे कि भैया आप कौन होते हो किसी को डीजीपी बनाने वाले, तो या तो आप ये बताओ कि भाई अशोक गहलोत के साथ में आपकी घालमेल थी, आपकी सिफारिश चलती थी अशोक गहलोत पे, और अगर इतनी गहलोत के ऊपर आपकी सिफारिश चलती थी तो ये मोडवा पंचायत समिति के जितने यहाँ पे हमारे सरपंच बैठे थे जो 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे अपने पेमेंट का, और कौन सा पेमेंट, जिस पेमेंट को वो आप लोगों के लिए काम कराते, गांव में अपनी पंचायत में काम कराते, भाई आपने उसको क्यों नहीं जारी कर रहे? तो भाई नेताजी के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। फिर बोले उपराष्ट्रपति जी, उनके बारे में भी एक टिप्पणी करी। मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई अगर हमारे समाज के आदमी को देश के अंदर दूसरे नंबर का पद अगर कोई पार्टी देती है तो चलो आपको पार्टी, तो चलो आप विरोधी हो सकते हो, कम से कम समाज की दृष्टि से तो उस आदमी का आदर करना चाहिए और उनके बारे में हल्काबारी नहीं बोलना चाहिए। मैं गलत हूं या सही हूं? क्या वो तो झुंझुनू से आते हैं, सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते भाई, सरपंच का चुनाव जीतने की जरूरत नहीं, उनको वो उपराष्ट्रपति बने हुए आप देश के, और हम लोगों की तो शुभकामनाएं रहेंगी, ईश्वर करे कि वो कभी हमारे देश के राष्ट्रपति बने और हमारे समाज का और हमारे लोगों का नाम ऊंचा करे। भाई आज की परिस्थितियों में सरकार राजस्थान में बनी हुई अपनी, आओ संदीप जी आओ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।